नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज मित्रों मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताता हूँ। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जब कोई मंगल उत्सव होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई विवाह संस्कार होता है, कोई बड़ी पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, तो एक बहुत ही सामान्य जो पूजा होती है, सामान्य पूजा तो मैं अपनी भाषा में आपको कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य पूजा उसका नाम अवश्य है, परंतु उसके जो लाभ हैं वो बहुत बड़े हैं। उसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं और पूजा बहुत सामान्य है। क्योंकि जब हम कोई घर में मांगलिक कार्य इत्यादि करते हैं, चाहे वो पुत्र जन्म का कार्यक्रम हो या विवाह का कार्यक्रम हो या कोई भी दुर्गा पाठ, महामृत्युंजय, कोई भी मंगल उत्सव जो हो, गृह प्रवेश हो, इस तरह के कई मांगलिक कार्य हैं जो आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं और समय समय पे हम लोग करते भी रहते हैं। मित्रों, आज यह मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि मेरे हिसाब से हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि उसकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, आपके दृष्टिकोण से क्या है वो आप जानें, लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों मेरे अनुभव ज्योतिष पे और कर्मकांड पे और आध्यात्मिक पुराण ग्रंथों, वेद पुराणों पर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम मांगलिक कार्य इत्यादि कोई घर में करते हैं तो हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सनातन धर्म बहुत महान है, और जैसा हम किसी की कुंडली हॉरोस्कोप देखते हैं और कुंडली देखने के बाद कहते हैं कि आपका सूर्य नीच का बैठा हुआ है, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तो यह कोई उपाय नहीं है। और हमारी दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई उपाय नहीं है। या तो कि हमारी दैनिक सनातन धर्म की परंपरा है कि सुबह उठ के हमको सूर्य भगवान को संध्या जल इत्यादि अवश्य देना चाहिए, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, तो ये साधारण से जो आपको उपाय लगते हैं, जो व्यक्ति करता नहीं है, मान लो सूर्य को भगवान को जल कभी चढ़ाते हैं नहीं तो उसको तो उपाय ही लगेंगे, परंतु यह उपाय नहीं है। ये तो हमारी दैनिक क्रियाकलापों में की हुई एक दिनचर्या है जो हमको नित्य करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, मैं इसी विषय पे मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको हम नित्य अपने पूजा पाठ में ला सकते हैं, और वो उपाय नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन में करना ही चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने उनको हमारे लिए प्रतिबद्ध कर रखा है कि आपको यह करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। इस कीर्ति और धन का लाभ भी आपको होता रहेगा। लेकिन नॉर्मल सामान्यतः हम उसको उपायों के रूप में लेते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक सामान्य रूप से जब हम घर में मांगलिक कार्य इत्यादि करते हैं, तो मांगलिक कार्य में जब भी हम देवताओं का पूजन करते हैं, स्वाभाविक गणेश जी का पूजन होता है, गौरी मैया का पूजन होता है, पुण्यावाचन होता है, षोडश मातृकाओं का पूजन होता है, या जो भी देवी देवताओं जिस उद्देश्य से पूजा किया जा रहा है, महामृत्युंजय भगवान की पूजा में शंकर भगवान का पूजन होता है, दुर्गा माँ की पूजा में दुर्गा देवी का पूजन होता है, गृह प्रवेश में भगवान वास्तु का पूजन होता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग कृत्यों में किसी बालक का जन्म है तो अष्ट चिरंजीवियों का पूजन किया जाता है। अलग अलग पूजाओं में अलग अलग देवताओं का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म के अनुसार भी देवता हैं और धर्म के अनुसार भी देवता हैं। इसलिए मित्रों, मांगलिक कार्यों में आज मैं आपको बताता हूँ, एक विशिष्ट रूप से एक पूजा होती है जो प्राय सभी लोग भूल चुके हैं, जिसे कहते हैं नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध पितरों को किए जाने वाला एक विशिष्ट श्राद्ध है। यह श्राद्ध केवल मांगलिक उत्सवों में ही किया जाता है। अब लोग कहेंगे कि पंडित जी श्राद्ध है तो श्राद्ध तो देवताओं की पूजा में श्राद्ध कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ समझने की प्रयास करें कि मांगलिक श्राद्ध, मांगलिक नांदी श्राद्ध इसको कहा जाता है। अभ्युदय श्राद्ध भी इसको कहते हैं और वृद्धि श्राद्ध भी इसे कहते हैं। वृद्धि श्राद्ध अर्थात हमारे घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसके लिए पितरों का पूजन करना परम आवश्यक होता है। क्योंकि मैं पहले भी मैंने कई पितरों पर श्राद्ध पर वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें यह बताया गया कि पिता स्वर्गा, पिता धर्म, पिता ही परमम तप और पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अर्थात हमारे
देवता लोग तभी प्रसन्न होंगे जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे, और पितर अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो देवताओं की आप कितनी भी उपासना पूजा करते रहें, वो कभी आपको शुभ और अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, निश्चित ही है। तो इसलिए हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, उस समय नांदी श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक होता है, उस क्रिया को करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विवाह इत्यादि कार्यक्रम होते हैं तो कोई थापे लगाते हैं, कोई पितरों के लिए एक स्थान बना के उसमें नारियल लपेट के रख देते हैं और उनको बुलाते हैं, पूजन करते हैं। चूँकि अंग्रेज़ों का, मुग़लों का जब हमारे भारतवर्ष में बहुत ही आक्रमण रहा, हमारे ग्रंथों में और कई जगह उन्होंने जब फेरबदल करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, भारत में, प्राचीन भारत में यह श्राद्ध विशिष्ट उत्सवों में, मांगलिक कार्यों में अवश्य किया जाता था। विवाह से 10 दिन पूर्व अगर नांदी श्राद्ध कर लेते हैं या गृह शांति के रूप में नांदी श्राद्ध कई लोग आज भी कराते हैं, तो नांदी श्राद्ध कर लेते हैं। नांदी श्राद्ध का यह प्रभाव है कि आपके यहाँ कोई पितर आपके नाराज नहीं होंगे विवाह उत्सवों में, और विवाह में सूतक आदि का दोष भी आपको नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है, विवाह पास में आ गया और 1-2 दिन बाद ही विवाह है और घर में या परिवार में किसी के यहाँ जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, इस प्रकार के सूतक आदि का जो दोष होता है वो लग जाता है। अगर हम विवाह से 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध कर लेते हैं तो हमको सूतक आदि का विचार नहीं करना पड़ेगा, विवाह में सूतक आपके नहीं लगेगा। नांदी श्राद्ध पितरों, भाई देवताओं को जब आप पूजन कर रहे हैं तो पितरों का भी पूजन करना परम आवश्यक है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे जन्मदाता वो ही हैं। तो नांदी श्राद्ध और श्राद्धों की अपेक्षा, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि श्राद्ध होता है, नारायण बलि श्राद्ध होता है, तो ऐसे बहुत सारे श्राद्धों की अपेक्षा यह श्राद्ध केवल मांगलिक कार्यों में किया जाता है, जिसको नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। नांदी श्राद्ध बहुत ही पावरफुल पूजा होती है। जब भी घर में आप मांगलिक कार्य करें तो उसको अवश्य कराएं। इसमें देवताओं की भांति इसमें कोई पितृक्रिया अब सभ्य होकर जनेऊ को उल्टे सीधे कंधे पर नहीं करना पड़ता है, केवल सीधे कंधे पर जनेऊ रखियो, जनेऊ को केवल सभ्य भाव से पूजन किया जाता है, और देव तीर्थ के द्वारा ही पितरों का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसमें पिंडदान इत्यादि नहीं होता है, केवल संकल्प रूप से पितरों का आह्वान किया जाता है और संकल्प के रूप से ही उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। तो नांदी श्राद्ध मित्रों बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इस परंपरा को आप लोग पुनः अपनाने का प्रयास करें। मैं आपको निश्चित ही बता रहा हूँ कि आपके घर में देवी देवता, जो भी कुल देवता या पितर जो होते हैं वो प्रसन्न रहेंगे और आपको भी समय समय पर आशीर्वाद उनका प्राप्त होता रहेगा। नांदी श्राद्ध बहुत ही पावरफुल पूजा है मित्रों। किसी मांगलिक उत्सव में इसको करा सकते हैं, अलग से इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के मोक्ष के लिए या वैकुंठ की प्राप्ति के लिए श्राद्ध को नहीं कराया जाता है। यह श्राद्ध तो केवल जब हम कोई मांगलिक उत्सव कर रहे हैं तो हमारे दिवंगत पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे उनका पूजन अर्चन के द्वारा, इसलिए नांदी श्राद्ध किया जाता है। इसलिए मित्रों समय समय पर आपके यहाँ कोई मांगलिक उत्सव हो, गृह प्रवेश हो, वास्तु हो, बालक का जन्म उत्सव हो, सचंडी हो, नवचंडी हो, दुर्गा पाठ हो, महामृत्युंजय का जप हो, या कोई विशिष्ट प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बड़ी पूजा हो, तो आप उसमें नांदी श्राद्ध अवश्य कराएं। नांदी श्राद्ध के आपके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। समय पर आप कराते रहेंगे। अतः देवताओं की भांति अपने पितरों को भी याद किया, उनका पूजन किया, तो वो प्रसन्न होकर आपको धन, पुत्र, स्त्री, संपन्नता की ओर आपको आशीर्वाद देंगे, और वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए वृद्धि श्राद्ध जो कर रहे हैं, अर्थात इनके कुल की वृद्धि हमेशा होती रहे, इनका धन दान संपत्ति हमेशा बढ़ती रहे। इसको वृद्धि श्राद्ध भी कहा जाता है। मित्रों इसी प्रकार की रोचक जानकारी मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके बारे में ज़रूर बतावें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप किसी मित्रों को भी इसका लाभ दिलवावें, क्योंकि आप किसी को भेजेंगे तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम।